लीग कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में 6 सीटों पर कामयाब होगी। जनाब ज़िमनी इंतखाबों को मुबारक हो। और इसके ऊपर अब मुख्तलिफ तज्ज़िये हो सकते हैं, वो भी करेंगे। आज मेरे पास 2 खबरें हैं। एक तो ये कि ये इलेक्शन का रिजल्ट जिसको हुकूमत अपनी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस बता रही है। साथ IMF का भी खाता खुला हुआ जिसके अंदर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में करप्शन और बैड गवर्नेंस जो अपने अरूज पर पहुंच गई है। तो ये बातें समझ नहीं आई कि अगर गवर्नेंस की वजह से इतनी वोट पड़ गए हैं इस गवर्नमेंट को, तो फिर IMF जो इसी गवर्नमेंट की करप्शन और बैड गवर्नेंस को रो रहा है उसको किस खाते में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक इंटरप्रिटेशन सिलेक्शन को देखने की ये भी है। इनमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट हल्के थे वैसे तो, जो मियां अजहर साहब का भाई हल्का है, जैसे हमाद अजहर साहब की जगह उनका कज़न खड़ा हुआ। वैसे तो पूरी मौरूसियत छाई हुई है इस तमाम इलेक्शन में। PPA 116 फैसलाबाद में राना साहब के दामाद जो हैं वो जीते हैं। NH96 फैसलाबाद से वज़ीर मुमलिकत जो है तलाल चौधरी, उनके भाई बिलाल चौधरी को जितवाया गया, यानी कि उनको खड़ा किया गया, वो जीते। NA18 हरीपुर से जो है उमर अयूब साहब, उन्होंने और किसी पर ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी वाइफ पे ट्रस्ट किया, वो हार गई। खैर PP 87 मियाँ वाली में साबिक MP कर्नल नसीब नियाजी के भतीजे, NA104 फैसलाबाद में साबिक वज़ीर राजा रियाज की, इस तरह वफाकी वज़ीर तारड़ के भाई बिलाल तारड़ जो है वो पहले बिला मुकाबला। तो मारूसी तो खैर अवाम ने एक्सेप्ट किया, उस पर क्या बात करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके रिजल्ट के ऊपर जो मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू फरमाई है वो ज़रा सुन लेते हैं। उसको उन्होंने किस तरह इंटरप्रेट किया है। ये भी एक अंदाज़ है इंटरप्रेट करने का, और कुछ और अंदाज भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज ये ज़रा सुन लें। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, ये एक रेफरेंडम था जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया, ये अब ड्रामा है। रो रहे हैं, रोना इनकी पुरानी आदत है। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको तारीख के कूड़ेदान में फेंके। हरीपुर हजारा में मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे। नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन जिक्री पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है।